सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से होने जा रहे भर्ती परीक्षा सफाई कर्मचारी, वृद्ध चौकीदार सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1965 में, ऑप्शन बी वर्ष 1967 में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 में, ऑप्शन डी वर्ष 1975 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बैलाडीला में भंडार है। ऑप्शन ए कोयला का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी तेल का, ऑप्शन डी चूना पत्थर का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। बैलाडीला में सर्वाधिक भंडार है लोहा का। एंड वही बता दे, 1 से लेके जो 30 तक के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला डिपॉजिट 14 कब प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए वर्ष 1965 में, ऑप्शन बी वर्ष 1966 में, ऑप्शन सी वर्ष 1967 में, ऑप्शन डी वर्ष 1968 में। तो आपको बताना है बैलाडीला जो डिपॉजिट 14 है उनकी प्रारंभ कब की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1968 में ही जो यहाँ पर बैलाडीला डिपॉजिट 14 है इसकी स्थापना प्रारंभ की गई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, बैलाडीला डिपॉजिट 5, यहाँ पर 14 है लेकिन यहाँ पर 5 है, बताना है। ऑप्शन ए खदान, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर बैलाडीला 5 है वो क्या है, क्या खदान है, कंपनी है, पहाड़ है या कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खदान। बैलाडीला डिपॉजिट जो 5 है वो एक खदान है जो 1968 में प्रारंभ की गई है, जहां पर सर्वाधिक लोहे की मात्रा जो है वो पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस देश के सहयोग से की गई है। और वहीं भिलाई में रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक मैत्री बाग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में स्थापना की गई थी भिलाई इस्पात संयंत्र की, राउरकेला संयंत्र की, दुर्गापुर संयंत्र की, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि वर्ष 1955 में क्या स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। वर्ष 1955 में भिलाई संयंत्र की, राउरकेला संयंत्र की, दुर्गापुर संयंत्र की, उपरोक्त सभी की। यानी दोस्तों ये जो 3 संयंत्र हैं इन तीनों संयंत्र की स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। फिर नीचे में नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बाल्को की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई है? जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, उसी प्रकार आपको बताना है कि बाल्को की स्थापना किस कंट्री के सहयोग से की गई है। तो हो जाएगा हंगरी। बाल्को की स्थापना हंगरी के सहयोग से की गई है। ऑप्शन जो बी है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कोरबा में स्थित है हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोरबा में इन चारों ऑप्शनों में से क्या स्थित है। तो दोस्तों ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके लिए है। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इन चारों ऑप्शनों में से क्या कोरबा में स्थित है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और यदि नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको इसका जो आंसर है वो आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन दिए गए हैं, विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, बस्तर में, बिलासपुर में। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में। विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना बस्तर में की गई है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 40वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, बैलाडीला किस जिले में स्थित है? आपको बताना है, जिसे हमने पहले भी आपको बताया था बैलाडीला में सर्वाधिक लोहे पाए जाते हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चन इससे और बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो बैलाडीला है वो इनमें से कौन से जिला में स्थित है? क्या बोकारो में, नारायणपुर में, कोंडागांव में, दंतेवाड़ा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा में। जो बैलाडीला है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी दिए गए हैं यही सही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में, रसायन एवं खाद संयंत्र किस जिले में है?
ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त और कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो रसायन एवं खाद संयंत्र है वो किस जिले में है। तो हो जाएगा दोस्तों दुर्ग और बिलासपुर, ये दोनों जिलों में रसायन एवं खाद संयंत्र स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं, सॉरी दोस्तों सी दिए गए हैं, ए और बी दोनों यही करेक्ट हो जाएगा। कुम्हारी और सिरगिट्टी में कौन सा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी रसायन। तो आपको बताना है कि जो कुम्हारी और सिरगिट्टी है में कौन सा उद्योग स्थापित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रसायन। कुम्हारी और सिरगिट्टी में रसायन जो उद्योग है वो शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्न में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। बोराई, उरला, सिरगिट्टी, सिलतरा। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिले हैं उनमें से इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। तो इसके संबंधित कुछ यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, जैसे कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। यहाँ पर चलिए बता देते हैं 2 और 4 में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं उरला और सिलतरा। छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिले हैं वहाँ पर ये दो उद्योग हैं, औद्योगिक उद्योग उरला और सिलतरा, ये जो है वो शामिल है। बाकी यहाँ पर बोराई सिरगिट्टी दिए गए हैं, ये नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। जैसे कि सूची 1 में आपको उद्योगों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका मुख्यालय दिए गए हैं। तो चलिए इनका जो मिलान है वो हम आपको यहाँ से करके बताते हैं। जैसे कि दोस्तों सूची 1 में जो उद्योगों के नाम दिए गए हैं उनमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि फर्स्ट में है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, वैगनर जो रिपेयर शॉप है। इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको इसका जो मिलान है वो यहाँ से करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, कोरबा में है, जिसे हम बालगो के नाम से जानेंगे। फिर नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, बिलासपुर, ये जो है वो बिलासपुर में है। फिर नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कंपनी, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, पहला डीला। फिर है वैगन रिपेयर शॉप, ये है रायपुर में। दोस्तों इस तरह जो आप क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले नीचे की ओर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं यहाँ से आप इन उत्तरों का जो मिलान है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 45 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। ऑप्शन ए चांपा में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी राजनांदगांव में। तो 45 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांपा में। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में जो मध्य भारत पेपर मिल है वो विद्यमान है, स्थित है। ऑप्शन जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 46 नंबर के क्वेश्चन में कूट वाले जो प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम इनको भी सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग से निम्नलिखित में किनका संबंध है। आपको बताना है कि जो हथकरघा उद्योग है उनमें से इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन फाइंड आउट हो रहा है। ऑप्शन ए में है कंप्यूटर एडेड सेंटर, ऑप्शन सेकंड है प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन, ऑप्शन थर्ड है यंत्रों का उपयोग, ऑप्शन फोर्थ है निर्यात गुणवत्ता युक्त वस्त्र। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ए बी सी डी 4 कोड दिए गए हैं, जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, चौथा। जैसे कि बता दे पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, लेकिन ये यंत्रों का उपयोग है ये गलत हो जाएगा। हथकरघा उद्योग में जो संबंध है वो ये तीनों ऑप्शनों का है। तो आप यहाँ से देख लीजिए सी में दिए गए हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 47 नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। तो हमने क्वेश्चनों का जो कथन है वो पढ़ ली है। अब आपको इन कथनों को पहचान करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पहला दिए गए हैं दूसरा दिए गए हैं ये सही है, लेकिन जो सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये गलत हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ये सही हो जाएगा। आप यहाँ से ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पर 48 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, राज्य में औद्योगिक विकास का एक सुनहरा अवसर मौजूद है क्योंकि इस राज्य में इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट तथा और जो यहाँ पर गैस, चार से यहाँ पर बहुमूल्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोयला, जल, चावल, शक्ति। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है कोयला। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट तथा कोयला जैसे बहुमूल्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपस्थित, ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 49 नंबर में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उरला औद्योगिक विकास केंद्र जिला रायपुर में है, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र जिला बिलासपुर में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि जो दोनों दिए गए हैं दोनों के दोनों सही हैं। उरला औद्योगिक विकास केंद्र जिला रायपुर में, हाँ ये हैं। सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र जिला बिलासपुर में है, हाँ ये भी हैं। तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है, फेरो स्क्रैप निगम की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस देश के सहयोग से की जा रही है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। फेरो स्क्रैप निगम की स्थापना छत्तीसगढ़ में अमेरिका के सहयोग से स्थापित की जा रही है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चन थे, 50 थे, उन सभी को अच्छे से बता दी हैं। एंड आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, अगला जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप हमें जिस भी टॉपिक को लेकर कमेंट करेंगे हम आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा।